जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, ऑल फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, खैरियत से हैं? नीता को याद आ गया आज से जो है मैंने लेक्चर लेनी होती है। आपकी तो सारा ये जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में ही फंसा गया है। जस्ट टेक्स्ट टू अदर्स, कम ऑनलाइन। जी स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स ऑफलाइन हो जाते, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऑफलाइन नहीं हो जाते हैं भाई।
जी, काइंड्स ऑफ नाउन में आप लोगों को करवाना चाह रही हूँ, प्रॉपर डेफिनेशन जो है काइंड्स ऑफ नाउन की वो करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम निदा, हिमना, महरीन, सहरिश। जी, आप लोगों को असाइनमेंट जो है वो रिसीव होगी काइंड्स ऑफ नाउन की। ठीक है, डेफिनेशन पहले नाउन की करेंगे हम। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन एक्टिविटी, और क्वालिटी एन आइडिया। अहमद, बुक, सिटी, इटीसी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करें इसको नाउन को और आगे काइंड्स ऑफ नाउन को, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी आगे से फर्दर जो है वो भी क्लासिफिकेशंस हैं आप लोगों के पास, बट आई जस्ट वेटिंग फॉर द अदर स्टूडेंट्स। जी क्लास, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग की स्टडीज़ कैसे जा रही हैं, क्योंकि यूएचएस ने तो ये अनाउंसमेंट दे दी है कि टाइम पे ही पेपर्स होंगे, ठीक है। और जो भी अनाउंसमेंट हुई है अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन मिनिस्टर कि जो भी हैं टाइम पे ही पेपर होंगे, तो लिहाजा आप लोगों को अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो तो ही आप लोग जो हैं वो तैयारी करें, ठीक है। पेपर पैटर्न में आप लोगों को और फर्स्ट ईयर बता चुकी हुई हूँ। फर्स्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों का 20 मार्क्स का एसेस का है विद आउटलाइंस, ठीक है। आप मुझे बता दें जो जो एसेस आपके पास है मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से वो एसेस जो है वो पढ़ सके और कंप्लीट कर सके, ठीक है। पेपर्स अभी कंफर्म डेट तो नहीं आई कोई भी, लेकिन ये है कि एग्ज़ाम्स आप आपके ज़्यादा दूर नहीं है, ज़रूर होंगे एग्ज़ाम्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसेस का है, 20 मार्क्स का ऐसे आएगा विद आउटलाइंस, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस मैंने आप लोगों को करवाई हुई हुई हैं, जॉब एप्लीकेशन भी करवाई हुई है। अभी आज के दिन में ये आप लोग काइंड्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को जॉब एप्लीकेशन की असाइनमेंट दूंगी गूगल क्लासरूम के ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि गूगल क्लासरूम पे आपका अकाउंट बना? मैं लास्ट ईयर भी आप मुझे मेरे ख्याल से देते रहे थे, असाइनमेंट्स बना के देते रहे थे गूगल क्लासरूम पे। आप सारे ऐड होंगे उधर मेरे साथ। जी, ओल्ड फर्स्ट ईयर है, ओल्ड फर्स्ट ईयर में है जनाब मेरे पास इस वक्त अदील सलीम, अदीना उबैद, अहमद जुल्फ़कार, अहमद अली, आयशा इशफाक, अली हमजा, हिना रसूल, हीरा जफर। ये आप लोगों की ही क्लास है, ठीक है।
इसमें से जो स्टूडेंट्स चले गए हैं उनको छोड़ देते हैं हम लोग, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है मुझे भेजेंगे असाइनमेंट्स करने के लिए। ग्रुप आप लोगों का बना ही हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों के पास जॉब एप्लीकेशन जो मैंने आप लोगों को करवाई हुई थी, आप लोगों के पास है कि नहीं है? अभी मैं आप लोगों को रीसेंड कर दूँ, वरना जल्दी से बताएं। Do you have application? सिर्फ 7 लोगों ने जो है मुझे दिए असाइनमेंट आप लोगों ने। सेवन ने जो है मुझे सिर्फ हैंड रिटन किया है, जिसमें अदीना उबैद है, रुबाइना बतूल है, मरियम शजर है, निशान नसीम है, रेहाना मुजीब कौन है भाई, रुबाब फातिमा है, समन सहर है। बाकी किसी ने भी जो है मुझे नहीं भेजे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको तो निकाल देना चाहिए, ताकि हम लोगों का क्लासरूम जो है एक सही वाला क्लासरूम बन जाए, ठीक है। जी राफिया, आपने मुझे क्यों नहीं असाइनमेंट सेंड की? खुशनुद आपने नहीं की, रुबाइना आपने मुझे नहीं की, नीता ने नहीं की, सरिश ने नहीं की, आप लोगों ने क्यों नहीं गूगल क्लासरूम पर मुझे सेंड की? इसका कोड है, मैं कोड सेंड कर देती हूँ आप लोगों को गूगल क्लासरूम का। ऑल फर्स्ट ईयर इस तरह से काम नहीं चलेगा, आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं। चलिए, अब आपने ज़रूर करनी है, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट। आप लोगों को मैं असाइनमेंट असाइन कर ही दूँ, बल्कि नीदा मुझे आप लोग बताएं, मैं इन लोगों को जो है वो ख़त्म करें, डिलीट करते इन लोगों को हम लोग। क्योंकि हम लोगों को ये बच्चे नहीं चाहिए, अब तो हमने ऐसे अपने क्लासरूम में रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताती जाए निदा साथ साथ। जी निदा, और आप लोग मुझे बताएंगे कि यस मैम ये छोड़ के या नहीं छोड़ के, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट लिख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन नेम भी साथ लिखना है आपने। जिस तरह मैं पूछूंगी ना तो आपने वो लिख के साथ लेफ्ट लिखना है, ठीक है जी। अदील सलीम, और जो नहीं जिसने लीव किया, अच्छा लुबाइना बतौल, मैं आपकी असाइनमेंट अभी देख के बताती हूँ। ये मैं ज़रा जो कर रही हूँ ना वो काम कर लूँ, ठीक है, कि गूगल क्लासरूम में से उन बच्चों को निकाल दें ताकि मुझे पता चल जाए कि हैं कितने, ठीक है। अदील सलीम प्रेजेंट है, ओके। अदीना उबैद, अहमद जुल्फ़कार, अहमद जुल्फ़कार कौन है? अदीना उबैद भी यहीं पर है।
Adina is also present. Okay. Next one is Ahmed Zulfikar. ये पता नहीं कौन है Ahmed Zulfikar. कौन है ये Ahmed Zulfikar? और अहमद अली. ये दो नाम है मेरे पास. अहमद जुल्फकार और अहमद अली. अहमद अली का भी नहीं पता और अहमद उसका भी नहीं पता. निम्रा मेरीन आपके पास है बस. ठीक है, आप नेम सेंड कर दें मुझे. मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली ये काम खुद ही कर लेती हूँ बैठ के. ठीक है. अली हमजा लेफ्ट. ठीक है. हाँ, हमारी क्लास में ये दोनों ही नहीं है. वही कह रही हूँ, पता नहीं कौन कौन से नामों से बनाई हुई है इन्होंने. चलिए आप मुझे नेम सेंड कर दें, मैं फिर उसके मुताबिक कर लूँगी. एक तो दूसरा ये है कि ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र. आप सुनाएं. अच्छा जी, तो उसके बाद जो है आप लोगों का आ जाता है जनाब. चलिए एनी हाउ मैं आप लोगों को. हाँ, अभी इतनी तेज बारिश हो रही थी और अभी इतनी तेज धूप निकल आई है. पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जो इन बच्चों ने भेजे हैं मैं उनको बताती हूँ. नहीं, तुम बाहर से आई इसलिए तुम्हें लग रही है. अभी इतनी तेज बारिश थी. आपको पता है जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं जब आप लोग, तो साथ उसके आप लोगों ने वो भी लिखना होता है. सीवी भी साथ ही लिखना होता है. सीवी मैंने जिस तरीके से करवाया आप लोगों को. ये जो टेस्ट असाइनमेंट है टुडे इज थर्सडे 22, फ्राइडे सैटरडे संडे. चले मंडे ट्यूसडे तक करवा दें आप. ठीक है, ट्यूसडे तक करवा दें 27 तक. वालेकुम सलाम मोहम्मद साकिब रियाज. साकिब बच्चे, आप मुझे असाइनमेंट्स क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ क्विज असाइनमेंट्स? वो बिल्कुल भी नहीं मुझे मिली. लोनिका ने भी नहीं मुझे भेजी.
असाइनमेंट मैंने आप लोग को सेंड की है, ये वाली जो है वो जॉब एप्लीकेशन आप लोगों ने हैंड रिटन मुझे भेजनी है। अपना जो है आप लोग वो चेक करें गूगल क्लासरूम, उस पर मैंने दी है, ठीक है। राइट अ जॉब एप्लीकेशन विद सीवी टू द मैनेजर ऑफ HR, उसको लिखनी है आपने, ठीक है। अबाउट द जॉब ऑफ इंस्ट्रक्टर, CV भी साथ में, CV वो कहीं या ना कहीं आप लोगों ने साथ लिखना ही लिखना है, ठीक है। अभी मुझे मिल जानी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों की एब्सेंटी मार्क करूंगी। ये ना सोचें कि आप लोगों की मैं प्रेजेंट मार्क करूंगी किसी भी सूरत में। हम्म हम्म हम्म। हाँ बिल्कुल, प्रीवियस भी आप लोग सेंड कर दें, ठीक है। और अभी भी जो है आप लोग अभी वाली भी मुझे सेंड कर दें, ठीक है। कॉलेजेस का तो भी कुछ नहीं पता कि कब ओपन होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये अच्छे साथ कुछ साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ कि एग्जाम्स का कोई पता नहीं है वो कब अनाउंस करते हैं। और जब भी अनाउंसमेंट होगी तो आप लोगों के फिर एग्जाम्स तो जाहिर है होने हैं ना, वो तो खत्म नहीं होने आपके एग्जाम्स। Okay, Ji, let's start kinds of noun. Name of kinds of noun are the proper noun, common noun, collective noun, material noun, and abstract noun. A proper noun is the name of particular person, place or thing. अहमद, लाहौर, बांगीदरा, etc. ठीक है। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो कि आपको एक स्पेसिफिक जो है नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, थिंग और प्लेस डिफाइन। कॉमन नाउन, द कॉमन नाउन denotes no particular persons or thing. It is common to all persons or things of the same kind.
Why, City, define collective noun. A collective noun denotes a group or collective similar individuals considered as one complete whole. For example, team, लेकिन टीम एक होती है लेकिन उसके मेंबर बहुत ज़्यादा होते हैं. क्लास एक होती है लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं उसमें. ग्रुप हो गया, डिफरेंट काइंड के जो है वो ग्रुप्स होते हैं लेकिन उसमें आगे नंबर ज़्यादा होते हैं. ठीक है. डिफाइन मटेरियल नाउन कहते हैं. मटेरियल नाउन में बताना है आप लोगों ने कि मटेरियल नाउन क्या होता है. ठीक है. Material noun is the name of the matter or substance of which things are made. जिस चीज़ से वो बनी होती है material noun. A material noun is the name of a. अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी गलत डेफिनेशन लिखते हैं. बच्चों, मैं आप लोगों का क्या करूँ, मुझे परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए आप लोगों की. ठीक है. A collective noun denotes a group or collective of similar individuals considered as a complete whole. Class, team, group, etc. Define material noun. Material noun के जहाँ पे पता है कि material noun is the name of a matter or substance of which things are made of. For example, wood, iron, milk, butter, air, etc. कैन मटेरियल नाउन बी कंसिडर्ड एज कॉमन नाउन. कहते हैं मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन कंसिडर हो सकते हैं. मॉडर्न ग्रामर्स कंसिडर मटेरियल नाउन एज कॉमन नाउन. मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन नहीं होंगे. ठीक है. व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन विदाउट कंसीडरिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हिच इट बिलोंग्स एज क्लेवरनेस, प्लेयर्स एंड मूवमेंट्स. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ठीक है. इसको पढ़ें अच्छी तरह से. जो नहीं समझ आता मेरे से पूछें. कोई मीनिंग समझ नहीं आता, डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, फिर इसके बाद मैं आपको काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स करवाती हूँ. जी स्टूडेंट्स, इसको पढ़ें. जो नहीं समझ आती पूछें मुझसे. जी स्टूडेंट्स, ये जो है काइंड्स ऑफ नाउन, और ये मैंने आप लोगों को जो है वो गूगल क्लास उस पर सेंड कर भी दिए हैं. ठीक है. ताकि आप लोगों के पास एक मटेरियल हो, इसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने याद करना है. ठीक है. आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एसेस का आ जाता है जो 20 मार्क्स का है. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का उससे रिलेटेड आ जाता है. सेकंड जो है क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन का आ जाता है अलॉन्ग विथ सीवी. ठीक है. सीवी के साथ आप लोगों ने लिखना है. और जो है थर्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों का आ जाता है काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और जितनी भी पीपीटी स्क्रीन है उससे रिलेटेड आ जाता है. और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आ जाता है आप लोगों का. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्वेश्चन दिए होते हैं, उसके मुताबिक आप लोगों ने आंसर देने होते हैं इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है. ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आप लोगों का. 5 क्वेश्चन जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है आप लोगों को. ठीक है. इसी तरह गूगल क्लासरूम पे मैं आपको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश भी करने के लिए दूंगी. ठीक है. वो भी आप लोगों ने जो है वो करने है. एनी क्वेश्चन क्लास. इसको पढ़ें और जो नहीं समझ आती है पूछे मेरे से.
जिसके बाद जो है आपके पास काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आ जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स की अगर बात की जाए तो काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी काउंटेड, दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। ठीक है, जिनको आप काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ दोज objects which can be counted, they have singular and plural forms, girls, books, etc. ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड को जो है वो टर्न करें तो हमारे पास आ जाते हैं काइंड्स ऑफ नाउन को ही अगर हम लोग देखें। डिफाइन अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स denotes things which cannot be counted. Some uncountable nouns are always in the singular form through the end of is. For example, mathematics, news, ये जो है ये सिंगुलर होते हैं हमारे पास नाउन्स। ठीक है, ये जो जिनके आखिर में एस रहेगा लेकिन ये अनकाउंटेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ है, ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी न्यूज़ है, एक न्यूज़ है, आई हैव न्यूज़ फॉर यू। ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय नंबर्स ऑफ नाउन? नंबर्स ऑफ नाउन क्या है? द डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन एज सिंगुलर और प्लूरल इज कॉल्ड द नंबर ऑफ नाउन्स। बॉय बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स। ठीक है, डिफाइन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन विच कंसिस्ट ऑफ separate nouns joined together is called the compound nouns. For example, house plus wife is equal to housewife. Post plus card is equal to postcard. What is meant by gender of a noun? क्या मतलब है gender of noun का? That difference in the form of a noun which shows whether we are speaking of a male or female is called gender. Gender male भी होता है, जेंडर ऑफ कोर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। द डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ नाउन विच शोज विदर वी आर स्पीकिंग ऑफ अ मेल और अ फीमेल। कहते हैं कि आप मेल के बारे में बोल रहे हैं या फीमेल के बारे में बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी हमारे पास? जेंडर के। हाउ मैनी जेंडर्स आर देयर इन इंग्लिश? कहते हैं कितने जेंडर्स जो है वो इंग्लिश में होते हैं। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है वो 4 जेंडर्स होते हैं। मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनिन होते हैं, कॉमन होते हैं, न्यूटर होती हैं। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय पर्सोनिफाइड थिंग्स? पर्सोनिफाइड थिंग्स क्या होती हैं? समटाइम्स इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते होते हैं। जी, अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय पर्सोनिफाइड थिंग्स, एनिमेटेड ऑब्जेक्टिव्स और क्वालिटीज और समटाइम spoken of as if they are personal, they are then said to be personified. Personified होते हैं जिसको हम muties, dance and bonies arm of reality। ठीक है, these are all the personified जिसको relate किया जाता है किसी चीज से। ठीक है, inanimate objects or qualities, something broken। आगे है what are you understand by the case of the noun? The form of the noun which shows in what relation the noun stands to some other words is called its case. For example, Ahmad is a subjective case. What do you understand by the genitive or possessive case? The genitive and denotes possession or relationship of a noun. The rat's trail. ठीक है, rat's trail
Explain nouns in an opposition, giving an example. Sometimes a noun comes after another noun in Spain. The noun which comes after is said to be in opposition to the noun which comes before it. Mr. Ali, our teacher, is a competent person. The noun teacher is opposition to the noun Ali and the nominative phrase. ठीक है जी, इसको पढ़ें जो नहीं समझ आती कुछ। क्लास आप लोग अटेंडेंस जो है वो फटाफट लगाना शुरू कर देते हैं। मुझे बताएं कि आप लोग पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। बट क्लियर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यू पीपल। 22 इंग्लिश में ये है कि पेशेंट डज नॉट नो व्हाट इज अब इसमें कोई भी कॉन्वर्सेशन नॉन कॉन्वर्सेशन अपने वजह से जो सुबह में बिल्कुल भी यूज को बताओ लेकिन और अच्छा जी, जो है ये अंबर फारूक छोड़ गई है ना? अंबर फारूक भी नहीं आ रही है। नेता अंबर फारूक नहीं आ रही। Adil present. Adina Obed present. Can you listen me? जी फारिया सिकंदर छोड़ गई है। फारिया भी। निदा अंबर फारूक ने लेफ्ट कर दिया है। अदीना प्रेजेंट है। अंबर, आयशा फारूक,
आयशा शबीर आ रही है यहाँ से भी। अदीना बैद प्रेजेंट है, मुझे पता चल गया अदीना बैद की प्रेजेंट लग गई है। कैसी बातें करते हैं बच्चों आप लोग। अदील तो क्लासेस ही नहीं लेता मेरी। और अंबर फारूक का मुझे बताएं। अंबर फारूक हैज लेफ्ट। अंबर फारूक ने छोड़ दिया है। आयशा शबीर ने, फारिया सिकंदर ने, राबिया मुजीब आ रही है, उसने भी छोड़ दिया है। अच्छा अंबर का नेम आ गया, लेकिन वो लेक्चर नहीं लेती, ठीक है। और इसका क्या बना है? आयशा शबीर का मुझे बताएं निदा। आयशा शबीर का, राबिया मुजीब का। राफिया और रोनिका तो लेती है ना लेक्चर। रुबाब फातिमा। सादिया मुख्तार का क्या बना है? समाना हमारे साथ ही होती है, समाना भी। सहरिश भी हमारे साथ ही है। शमसा और आयशा इशफाक। राबिया मुजीब यहीं पर है, ठीक है। राबिया मुजीब का नहीं हुआ अभी। अच्छा अंबर का और आयशा शबीर का आपने नहीं मुझे बताया। आयशा शबीर का और आयशा इशफाक का। नुज़रत शफी, आयशा इशफाक भी यहीं पर है। आयशा इशफाक और आयशा शबीर, नुज़रत शफी। और सादिया मुख्तार। आयशा इशफाक चली गई है। अच्छा सही है, आयशा इशफाक चली गई है। सादिया मुख्तार का नहीं पता। सही बच्चे आने गए हैं, बहुत ही कम बच्चे रह गए हैं, वो भी ऑनलाइन। ओनली 11 स्टूडेंट्स आर देयर ऑनलाइन।
चलिए, एनी क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क क्लास रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स? तो मुझे बता दें आप लोग।